दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। शेख रशीद का दावा, कहा फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, गर्म जगह पर पांव ना रखें। शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है, वो मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। जरदारी खुले जहन के आदमी हैं, उनके लोग पैसे वापस कर रहे हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। आमदन से जायद असासाजात केस, खुर्शीद शाह का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का मुल्जिम को 1 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने खुर्शीद शाह की जायदाद के शवाहिद पेश कर दिए। अदालत की खुर्शीद शाह को तिब्बी सहूलियात, घर से खाना मंगवाने, अहले खाना से मुलाकात की इजाजत। उधर एजाज जाखरानी का मुबैना फ्रंटमैन अब्बास जाखरानी भी 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक DG पाक लियाकत कायम खानी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। नैब को पीर के रोज मुल्जिम को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब मुल्जिम कायम खानी से अब तक अरबों रुपए मालियत की जायदाद और असासे बरामद कर चुका। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो वो जेल में भी वजीर आला रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो उसमें भी नाकामी होगी। मौला बख्श चांडियो ने कहा मौजूदा दौर के बाद PTI वालों का भी एहतसाब होगा, उस वक्त की अदलिया और भी मजबूत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके अमरीका रवाना। 27 सितंबर को जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेजबानी, पाक मलेशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से भी मिलेंगे। मलिहा लोधी कहती हैं वज़ीर आज़म का दौरा मिशन कश्मीर है। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील की जानिब से इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जनरल एडजर्नमेंट लार्जर बेंच के केसेस पर लागू नहीं होगा। वकील मुनीर ए मलिक ने 19 सितंबर को बीमारी के बायस 2 हफ्ते का इल्तवा मांगा था। जुडिशल कमीशन के खिलाफ जस्टिस फायज ईसा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी फुल कोर्ट 24 सितंबर को समाअत करेगा। कमिश्नर लाहौर सालेहा सईद को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। DC लाहौर के ओहदे का चार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असगर जोया के सपोर्ट। DC लाहौर को हटाने की मंजूरी वजीर आला पंजाब ने दी। DC रावलपिंडी अली रंधावा को भी डेंगू के बायस तब्दील किया गया था। मीडिया की आजादी पर हुकूमत कोई कदगन नहीं लगा रही। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मीडिया की तंजीमों से मुशावरत के बगैर कोई कानून पास नहीं होगा। फाइनल ड्राफ्ट बनने के बाद सबसे पहले मीडिया के सामने रखेंगे। अपोजिशन मीडिया के कंधे पर रखकर मफाद की बंदूक चला रही है। हुकूमत अपने फैसले पर कायम। विफाकी टैक्स मोहतसिब मुश्ताक सुखेरा की बहाली चैलेंज करने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत ने वजारत कानून को टास्क सौंप दिया। वजारत कानून और इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुश्ताक सुखेरा की बरतरफी को कालादम करार दिया। कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिमात शुरू होगी। सिंध हुकूमत ने साफ सुथरा कराची मुहिम का प्रोमो भी जारी कर दिया। वज़ीर आला मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। बल्दियाती इदारों और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की छुट्टियां मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम इब्तदाई मराहल में है। कुछ शोबों में बेहतरी देखी गई है। रुपए की कद्र में उतार चढ़ाव में कमी हो गई है। मॉनिटरी पॉलिसी से अफरात ज़र को काबू करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी मुतवक्के है।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। कप्तान सरफराज अहमद, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, इफ्तिखार अहमद, रिजवान, नवाज, उस्मान शनवारी शामिल। इमाम उल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, आसिफ अली, शादाब खान, वहाब रियाज आमिर टीम का हिस्सा। हसन अली इंजरी के बायस आउट। उधर कराची में टिकटों की फरोख्त का आगाज। कोरियर सेंटर्स के बाहर लंबी लाइनें। पाकिस्तान के लिए अपनी अगली फाइट भी जीते। साबिका फाइट भी पाकिस्तान के लिए जीती और कश्मीरियों के नाम की। पाक फौज और एफसी ने उनसे भरपूर ताउन किया। गुजरात में बुलंद तरीन सड़क पर मैराथन पाक फौज के एथलीट्स के नाम। पहली तीनों पोजीशंस पाक आर्मी के एथलीट्स ने हासिल की। रेस में पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। वाइस कैप्टन बाबर आजम, अल्फाबेटिकली आगे चलेंगे जी। आबिद अली, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज। हसन स्क्वाड में था लेकिन हसन को कल फील हुआ है बैक स्पैज़म, सो अकॉर्डिंग टू द फिजियो वो अभी पार्ट नहीं हो सकता टीम का। लेट्स सी वो कब तक फिट होता है, यहीं रहेगा, रिहैब उसका होगा और फिर देखेंगे जी। क्वेश्चन पे सुहेल भाई। इस बार आपकी पहली टीम थी जिसकी अनाउंसमेंट आप प्रॉपर तरीके से की आपने। जब आपने प्रोबेबल्स का ऐलान किया था 20 खिलाड़ियों का, तो आपके एक सिलेक्टर ने ये बोला जो कि कोच हैं, बाद में शायद आप लोगों ने उनको बता दिया था कि आपका मोबाइल ऑफ था या आपको ईमेल आपने नहीं पढ़ी। 6 जो कोचेज हैं 3 मुख्तलिफ जगहों पे वो होते हैं और आप यहाँ पर हैं। कितना मुश्किल है ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी जो 3 लोग आपके साथ एक जगह पे एक कमरे में बैठ के करते थे। अब आपने 6 कोचेस को 3 मुख्तलिफ जगहों पे फोन करना है और उनसे इनपुट लेना है और टीम अनाउंस करना है। कितना मुश्किल है ये तजर्बा आपके लिए? देखें, एक सिस्टम डेवलप किया हमने जिसमें तमाम कोचेस के बाद पास एक फॉर्म है कि वो हर मैच की जो रिपोर्ट है, जो भी परफॉर्मर हैं, जितने भी प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं, उन सब का पूरा जो उनके मुतालिक फीडबैक होता है वो मुझे भेजते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कुछ कोचेस हर दिन का भेज देते हैं और मोस्टली एंड ऑफ द 4-day गेम हर प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है, उसके एटीट्यूड, उसकी फिटनेस, किस तरीके से उसका पूरा एक फॉर्म है, वो मुझे मिलता है। फीडबैक पूरा मेरे पास होता है। और दूसरा ये कि किसी के बारे में अगर मैंने पूछना है तो मैं फ़ोन करके डायरेक्ट उनसे बात कर लेता हूँ। तो कोशिश ये है कि हम डेली बेसिस पे हमारे पास फीडबैक हो, प्लेयर्स का आइडिया होता रहे कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये ना हो कि 4 मैचेस गुजर गए या एंड ऑफ सीजन के लिए हम इंतज़ार करते रहे। हमें साथ साथ हर प्लेयर की जो कंडीशन है उसका पता होना चाहिए। शेख साहब।